दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक इंदौर के ऐसे ट्रेनर हैं जो बॉडी नहीं माइंड सेट भी बनाते हैं। स्वागत करते हैं हम नीरज सिंह पवार का। नमस्कार नीरज जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं एकदम बढ़िया हूँ। नीरज जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें जिससे ऑडियंस आपको और अच्छी तरीके से समझ सके। जी, मेरा नाम है नीरज सिंह पवार। मैं 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया मेडलिस्ट हूँ और मैं अभी सेलिब्रिटी ट्रेनर भी रह चुका हूँ। और साथ साथ मैं अभी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा हूँ लोगों की 12 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन से। मैं 12 वीक्स में बॉडी चेंज करता हूँ, साथ साथ उनका लाइफस्टाइल भी चेंज करता हूँ। काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे, अराउंड 1000+ ट्रांसफॉर्मेशन है अक्रॉस इंडिया। और मैं अभी इसी पे वर्क कर रहा हूँ कि लोगों की लाइफस्टाइल कैसे सुधारी जाए। आपकी फ़िटनेस की शुरुआत कैसे हुई? फिटनेस की शुरुआत तो देखिए क्या होता है कि जब मैं छोटा था तो क्या होता है कि आप जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर लगता है ना कि एक दुबला पतला लड़का, एक इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है उसको, हाँ। कोई प्रेफरेंस नहीं देता, बात नहीं करता है, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस फील हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए। जिम जाना स्टार्ट करा। जी। फिर जिम जाते 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 कॉम्पिटिशन्स खेले, मॉडलिंग करी, फिर अब बॉम्बे जाके ट्रेनिंग कराई, सर्टिफिकेशंस करे, काफ़ी सारी चीज़ें करी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीते। उसके बाद मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। तो कितना समय लगा आपको ये सब चीज़ें करने में? यार मुझे इस इंडस्ट्री में अराउंड 21 ईयर्स हो गए हैं। 21 ईयर्स। मतलब मैं जब 10th क्लास में था, ओके। अराउंड मेरी एज होगी जब 15-16 साल, ओके। 14-15 साल, मतलब एज ओके। याद नहीं ओके। है, बट ओके। 14-15 साल एज होगी जब से मैंने जिम स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा। तो आजकल जो है, आजकल की जनरेशन तो क्या करती है सर कि जिम ज्वाइन करती है और जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मेंबरशिप लेते हैं और फिर जाते नहीं हैं। तो फिर आपने कैसे कंटिन्यू किया? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए क्या है कि लाइफ में कुछ करना था जी। और इग्नोरेंस इतना हो गया था। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सेंटी कहानी नहीं है मेरे पीछे। बट हाँ, लाइफ में इग्नोरेंस इतनी मिली है लोगों से और पूरे सब से। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए अपने बॉडी को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने प्रेजेंस को लेके। तो मैंने उसी को अपना मोटिवेशन बनाया और मैं उसको कंटिन्यू करता आया। तो शुरुआत में स्ट्रगल भी काफ़ी हुआ होगा आपको तो? यार स्ट्रगल तो बहुत रहता है। कभी भी इस फील्ड में फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। कभी भी आप जिम जाओगे ना तो आपके घर वाले बोलते हैं बेटा तू जा तो रहा है लेकिन इसके आगे के खर्चे तुझे संभालना है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती थी। बट हाँ, वो जिम जाने के थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। उसके बाद धीरे 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 अपना खुद का काम कर करके, जॉब करके, मॉडलिंग के असाइनमेंट्स लेके, कुछ सप्लीमेंट्स बेच के खुद को आज इस मुकाम तक लेके आया हूँ। तो कब लगा आपको कि आप फिटनेस में अब जहाँ आप चाह रहे थे वहाँ पहुँच चुके हैं? देखिए अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं जहाँ चाह रहा हूँ मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। और कहाँ तक जाना है आपको? मेरा ड्रीम है, मतलब एक सारे ही जो बॉडी बिल्डर्स हैं या एक फिटनेस मॉडल है, उनका एक ड्रीम होता है कि वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से एक टाइटल लेके आएँ, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। बट मैं कर रहा हूँ उसके लिए ट्राई। मैंने 4 साल का ब्रेक लिया है, लेकिन मैं अब फिर से कम्पीट करूँगा नेक्स्ट ईयर और मैं ट्राई करूँगा कि उस स्टेज तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ओके, राइट। अभी आजकल जो न्यू लोग जो भी है अपना करंट में जो इंदौर में है, वो जिम ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं। तो सर मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े कि आपकी जिम में ज्वाइन कैसे करें, क्योंकि उसमें एक वीडियोस वगैरह है, उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी आपके इसमें आते हैं जी। तो ज्वाइन करने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है? ये ज्वाइन करने के लिए ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगी, ऐसी कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। ओके। आप जिम में आओ, जिम विजिट करो, जिम की रूल्स रेगुलेशंस समझो, ठीक है। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप ज्वाइन कर सकते हो जिम। ठीक है। जो नए लोग आते हैं तो जिम में वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? पहले दिन से अपने आप को वो पहलवान समझने लग जाते हैं। पहले दिन से हैवी लिफ्टिंग करने लग जाएंगे, थोड़ा सा मसल टाइट होगा तो उनको लगता है बॉडी बन गई। बट ऐसा नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग जर्नी है, ये बहुत टाइम मांगती है। राइट। मतलब इसमें जैसे मैंने देखा है कि डाइट का भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। देखिए लोग बोलते हैं कि 80% डाइट और 20% वर्कआउट, बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको 100% डाइट, 100% वर्कआउट और 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा जब आपको जब ही आपकी अच्छी बॉडी बन पाएगी। ओके ओके। मतलब ज़्यादा मुश्किल क्या है, वेट कम करना या फिर बॉडी बनाना? देखिए दोनों ही मुश्किल है और दोनों ही आसान है। क्या होता है कि लोग रेगुलर नहीं हो पाते, कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो डेडिकेशन 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो उनके लिए सब चीज़ मुश्किल हो जाती है, वेट कम करना भी, वेट बढ़ाना भी, और फिर ऊपर से डाइट नहीं करते। तो ऐसा क्या करें जिससे उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले? देखिए क्या है कि आपने जो आपने गोल बनाया है, आप डेली उसको याद करो। आप अपने आप को मिरर में देखो डेली, और आप देखो कि आप इस बंदे को हमेशा देखना चाहते हो ऐसे कि ऐसे ही।
लाइक क्या होता है कि आप जब भी मिरर के सामने खड़े होगे राइट तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं यार ये बंदा उस लायक नहीं जिसको मैं हमेशा देखूं। राइट। तो अपने मिरर को और अपनी पर्सनैलिटी को अपना मोटिवेशन बनाओ और उसी पे काम करो, तो आप कंटिन्यू जिम भी कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है। आजकल एक डाउट ये भी चल रहा है कि नीरज जी के बॉडी उस पर सूट करती है जिसकी हाइट बड़ी है, जिसकी हाइट छोटी है उसकी बॉडी किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म करेगा? देखिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट हाइटेड लोग भी अच्छी बॉडी बना के मेंटेन करके खूबसूरत दिखते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ सलमान खान ही इज 5.8 एंड ही इज स्टिल लुकिंग, मतलब बहुत ही हैंडसम है। सजेस्ट तो कर ही नहीं हाँ, सकता, तो आप उनको जज ही नहीं कर सकते हो, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को प्रोपोर्शनेट बना रखा है। लोग क्या करते हैं, अपर बॉडी बना लेते हैं, लोअर बॉडी बनाते नहीं है, या लोअर बॉडी हैवी कर लेंगे, अपर बॉडी पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो बॉडी को एक प्रोपोर्शन में आपको सेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मेरी हाइट के हिसाब से कितनी बल्क या कितनी हैवी बॉडी मुझ पर अच्छी लगेगी। लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है बस हैवी हो जाए तो हम अच्छे बॉडी बिल्डर दिखेंगे और अच्छे कहलाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको प्रोपोर्शनेट समझना पड़ेगा अपनी बॉडी का, और उसके बाद उस पर काम करोगे तो आप भी सुंदर दिखोगे। तो इसमें ट्रेनर का तो काफ़ी बड़ा रोल रहता होगा। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जिम आदमी फर्स्ट डे जाता है तो उसको लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा गाइडेंस मिल गया, कल से तो हम ही कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आपको फर्स्ट डे से ट्रेनर लेना चाहिए, जब तक आपको जिम के ABCD से Z तक समझ में नहीं आ जाता है। सारा वर्कआउट, सारे वेरिएशंस, सारे रेपिटेशंस, सारे फॉर्म, ब्रीदिंग पैटर्न, सब कुछ जब तक समझ में नहीं आया था जब तक आपको ट्रेनर को छोड़ना नहीं चाहिए। ट्रेनर रखे इसीलिए जाते हैं कि आपको प्रॉपर गाइड करा जाए, ताकि आप कोई इंजरी ना ले लें या फिर आप कुछ गलत वेट ना उठा लें। मैं कई सारी जिम में गया हूँ, लेकिन सर होता क्या है कि आजकल ट्रेनर प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं। देखिए क्या है कि इसमें ट्रेनर की गलती नहीं बोलूँगा मैं। हाँ। ट्रेनर को एक बहुत नॉमिनल फीस मिलती है जिम में, जो जनरल ट्रेनर्स होते हैं ना उनको बहुत नॉमिनल फीस मिलती है। जैसे अगर मैं अपने जिम की बात करूँ तो मैं जनरल ट्रेनर को देता हूँ 8-9 घंटे के 10,000 रुपये देता हूँ, और 10,000 रुपये आप समझ सकते हो किसी का घर नहीं चलता है। काफ़ी कम है। अब वो करते क्या है, वो पर्सनल ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, जो कि होना भी चाहिए। आदमी को पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर का भी भला हो और उसका भी भला हो। अब लोग क्या बोलते हैं कि जैसे आज आप फर्स्ट डे जिम गए और आपने ट्रेनर से पूछा, फर्स्ट डे में आपको ट्रेनर ने बता दिया, सेकंड डे में बता दिया, थर्ड डे में आप उसके पास गए तो वो ये आपको बोलेगा कि सर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, मैं आपको खड़े होकर ट्रेनिंग कराऊंगा। तो लोगों को बुरा लग जाता है, उनको लगता है यार ये देखो फर्स्ट सेकंड डे तो उसने बताया, थर्ड डे से तो उसने बताना बंद कर दिया। तो वो जिम को भी जज करने लग जाते हैं, ट्रेनर को भी जज करने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रेनर का भी घर है, उसकी भी फैमिली है, और ट्रेनर पर बहुत प्रेशर होता है जब जाके वो इस फील्ड को चूज़ करता है। मतलब फैमिली प्रॉब्लम, रेंट भरना है, डाइट करना है, वाइफ का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, अपने लोन भरना है, बाइक के इंस्टॉलमेंट, ज़माने भर की चीज़ें उसका खर्चा रहता है उस पर, और वो 10-20 हज़ार रुपये से पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए वो पर्सनल ट्रेनिंग लेता है, और एक नॉमिनल पर्सनल ट्रेनिंग की फ़ीस देने में किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ। तो अगर लोग समझें ये चीज़ को और वो ट्रेनर की वैल्यू करें और उसको थोड़ा सपोर्ट करें तो वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराएगा। तो नॉर्मल जो ट्रेनर होते हैं, मतलब कितनी प्राइवेट ट्रेनिंग वो मंथली दे देते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। जैसे मैं जब फ्रीलांसिंग करता था और मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था, तो मैं 1 मंथ में 40 मेंबर्स को ट्रेन करता था, पर्सनल ट्रेनिंग कराता था। लेकिन मैं मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक काम करता था। अब वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और आपकी भूख पे, कि आपको कितना पैसे कमाना है, आपके ड्रीम क्या है, आपको कैसे अचीव करना है, वो सब चीज़ें लाइन अप होती है उसमें। मतलब काफ़ी टाइम जिम में देना भी पड़ता है उसके बिल्कुल लिए। देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ट्रेनर अरे यार ये तो ट्रेनिंग बस बता रहा है, खड़े होकर नंबर 1 2 3 कर रहा है, तो आप गलत सोचते हैं। ट्रेनर को बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है सभी मेंबर को लेके, क्योंकि हर मेंबर एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। किसी की बॉडी कमज़ोर होती है, किसी की स्ट्रांग होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को इंजरी होती है, तो सब चीज़ देख के चलना पड़ता है। ट्रेनर को उस हिसाब से ध्यान देना पड़ता है। आजकल लोग चाहते हैं कि हम घर से जिम कर लेते हैं, घर से वर्कआउट कर लेते हैं, जिम जाने से बेटर है कि घर से ही चीज़ें कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो घर से करना जिम जितना बराबर ही बेटर रहता है? मैं बराबरी तो नहीं कर बोल सकता, क्योंकि जिम में एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है आपको वर्कआउट करने का। बट ठीक है, अगर आप नहीं किसी रीज़न से नहीं जा पा रहे हैं जिम, तो आप घर पे वर्कआउट करिए, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो कर रहे हैं आप घर पे बैठे सोफे बैठ के टीवी तो नहीं देख रहे हैं पॉपकॉर्न खाते हुए। हाँ, ये बहुत सही बात है। तो आप कुछ भी करें, आप ऑनलाइन देख के वर्कआउट करें या फिर आप ऑनलाइन ट्रेनर हायर कर लें, यूट्यूब से देख के वर्कआउट करें, कहीं से भी करें, लेकिन एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप कार्डियो करो, योगा करो, जुम्बा करो, घर पे बैठ के मतलब कोई भी एक्टिविटी करो, योगा, मेडिटेशन, ये सब एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में होना चाहिए। ओके। अभी वीडियोस वगैरह चलती है ना सर, जिसमें बताते हैं कि इस तरीके से करिए, जिम इस तरीके से करिए। तो व्यक्ति क्या करता है कि जिम जाता है तो वो जो ट्रेनर करंट में बता रहा है उसके हिसाब से नहीं करता है। जो वीडियोस उसने देखी है वो उसके हिसाब से डाइट लेता है
और उसी के हिसाब से वो ट्रेनिंग भी करता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यूट्यूब का ज्ञान तो बहुत ही खतरनाक है। आज 90% यूथ यूट्यूब के चक्कर में पागल हो जा रहे हैं। यस, वो गलत एक्सरसाइज करते हैं, गलत डाइट लेते हैं। यार यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मतलब ये बहुत हार्श फैक्ट है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% फिटनेस इन्फ्लुएंसर फेक है। वो स्टीरॉइड भी लेंगे, वो शॉर्टकट सारे लेंगे, लेकिन वो बताएंगे क्या कि हम नेचुरल हैं, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बताते छोटा सा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को देखा है, बहुत सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जी। कि वो बोलती कि ये 4 एक्सरसाइज कर लो आपकी कमर का फैट कम हो जाएगा, ये 4 एक्सरसाइज कर लो आपका पेट कम हो जाएगा, ये 4 एक्सरसाइज कर लो आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सब गलत बोल रही हैं। और ऐसे बहुत सारे महान इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि भर भर के झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बंदा है जिसको सब पहचानते हैं, एक वो सत्तू वाला लड़का चला था, नितेश सोनी। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो मेरा स्टूडेंट था एक टाइम पे। आपके स्टूडेंट रहे? हाँ, मेरा स्टूडेंट रह चुका है और 3 साल मैंने उसको ट्रेनिंग कराई है। आज उनके मिलियंस में फॉलोवर्स, मिलियन, उसके 11.5 मिलियन होने वाले हैं। झूठ बोल बोल के, मतलब मैं तो सारी चैट्स मेरे पास पड़ी हुई है। सारे फोटोज़ मेरे पास पड़े हुए हैं कि उन्होंने बॉडी कैसे बनाई थी। वो आदमी गंजा है लेकिन वो बालों के ट्रीटमेंट की दवाई देता है। वो आदमी की दाढ़ी के बाल पूरे सफ़ेद है लेकिन बताता है कि बाल काले कैसे करें। मतलब ऐसी कोई ब्रह्मांड में बीमारी नहीं है कि वो बंदा जिसका सोल्यूशन नहीं बता सकता है। तो आप सोचो किस लेवल पे करप्शन, किस लेवल पे आपको झूठ बोला जा रहा है। बस आपको जय श्री राम के नारे पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है जो कि ज़रूरी नहीं कि सही हो। भगवान, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सनातन को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और डेली मंदिर जाता हूँ। मंगलवार शनिवार हर टाइम में मंदिर जाता हूँ, पर मैं प्रभु श्री नाम के नाम पे झूठ नहीं बोलता हूँ, जो कि आजकल के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर नाम लेके झूठ बोल रहे हैं। तो उनके 11.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, उनको बहुत लोग देखते भी हैं, बहुत लोग उनको जानते भी हैं और बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो उससे तो आप अगर जैसे जिस तरीके से आपने अभी बोला तो लोग आपको हिट भी देते होंगे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, मतलब मैंने 2 वीडियोस बनाई थी उनको करेक्ट करते हुए कि भैया ये बंदा गलत बोल रहा है। खूब गालियाँ पड़ी, सपोर्ट भी बहुत करा लोगों ने, लाइक भी बहुत करी। जो स्मार्ट हैं, जो समझते हैं इस फील्ड को, उन्होंने सपोर्ट करा। मतलब वो वीडियोस मेरी मिलियंस में गई और सपोर्ट भी करा। उन्होंने बोला नहीं आप सही बोल रहे हैं और ये बंदा गलत बोल रहा है। मैं किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली और जो साइंस के वे में सही हो उस तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझसे ना डिबेट कर सकता है, ना मुझे समझा सकता है, ना किसी पब्लिक को साइंटिफिक वे में समझा सकता है। वो क्या बोलता है कि सत्तू खा लो, सत्तू खाने से बॉडी बन जाएगी। आज तक कौन बॉडी बिल्डर सत्तू खाने से बना है? एब्सोल्युटली राइट। वो उनकी एक वीडियो है, एक मुट्ठी चना डालो, गुड़ डालो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लोग बोलते हैं दाल खाओ दाल खाओ, वो बोलता सत्तू दाल का ही बनता है। हाँ, तो दाल चने का ही बनता है, सॉरी। तो बोलते चने खाओ। कितने चने खाओगे? इतने चने खाओगे आपको जब 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इतना चना खा सकता है आदमी? नहीं खा सकता। पॉसिबल नहीं है। तो उससे कैसे बॉडी बनेगी? बॉडी से बनती है हाई प्रोटीन डाइट लेने से। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सप्लीमेंट लो, लेकिन आप ऐसी नेचुरल चीज़ें बहुत सारी है जो आप लेके बॉडी बना सकते हो। जैसे पनीर हो गया, कर्ड हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो एग चिकन ले सकते हो। फिर ऐसी मल्टीपल चीज़ें जिसकी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो आप लेके बॉडी बना सकते हो। लेकिन वो आदमी सत्तू को प्रमोट कर रहा है क्योंकि सबसे सस्ता आइटम है और आदमी को हिट करेगा यार सबसे सस्ता आइटम से बॉडी बन रही है। जो मतलब वो ये बोल सकते हैं कि फेम पाने के लिए वो चीज़ है। देखिए एब्सोल्युटली फेम पाने के लिए। जैसे अभी उस बंदे की मैंने वीडियोस देखी थी, कुछ दारू पीते हुए वीडियोस देख ली। एक क्लब में जाके वो ग्लास हाथ में लेके वो दारू पी रहा है, वो डांस कर रहा है, वो लोगों को गलत बोल रहा है, वो किसी लड़की से गलत चैट करते हुए भी बीच में लीक हुई, वायरल। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं उनको तो कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि समझदार को आप समझा सकते हो। एब्सोल्युटली राइट। और भी कई सारे ऐसे हैं जो जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो गलत बताते हैं, लेकिन कई लोग सही भी बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना 90% गलत है और 10% सही है। मैं आपको 10% में एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मुकेश गहलोत सर है, हाँ देखा है मैंने, बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेज है। ठीक है। एक सुनील शरण सर है जिनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनको गुरु मानता हूँ मैं। बहुत नॉलेजेबल है और हमेशा आपको सही बताएंगे। ऐसे कुछ अच्छे फिटनेस प्रमोटर हैं, टीचर्स हैं और गुरु जिनको बोल सकते हो आप, वो हैं लोग जो सही बताते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते। लोगों को चाहिए शॉर्टकट। अगर मैं आपको बोलूँगा यार यहाँ से बाईपास होते हुए सीधे पूरा गोल घूम के फिर वापस यहाँ पर आना, या मैं आपको बोलूँगा कि ये बस इस चौराहे से वापस आना, तो आप ये चौराहे चूज़ करोगी वापस आने के लिए 100%, है ना। तो वो वही वाली कहानी है, शॉर्टकट वाली कहानी है।
समझ रहा हूँ। तो बस यही फिटनेस इंडस्ट्री में भी यही चल रहा है और दूसरी इंडस्ट्री में भी यही चल रहा है। आदमी को शॉर्टकट चाहिए, आदमी को जवान दिखने के लिए शॉर्टकट चाहिए। आजकल मार्केट में चल रहा है वो ओजेम्पिक शॉर्टकट है, जिसमें करण जौहर और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका नाम है, जो वो यूज़ करके एकदम दुबले हो गए हैं, जिन्होंने कभी लाइफ में जिम नहीं करा होगा, लेकिन वो अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे क्योंकि वो शॉर्टकट है, और शॉर्टकट से क्या साइड इफेक्ट होंगे वो तो आगे फ्यूचर ही बताएगा। इंजेक्शन वगैरह भी चलते हैं? बहुत चलते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजेक्शन एक नाम दिया हुआ है, लेकिन ये इसको आप स्टीरॉइड बोल लो, एनाबॉलिक बोल लो, पेप्टाइड्स बोल लो, साम्स बोल लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप सिर्फ इंजेक्शन से आपने एक नाम दे दिया है। हाँ, मतलब बट ये गलत है। हाँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक मेडिसिन है। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या किसी को लेने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक मेडिसिन है। कैसे मेडिसिन है? आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको 100 mg की कॉम्बी फ्लेम खानी है, आपका सिरदर्द बंद हो जाएगा। आपने वो खाई, आपका सिरदर्द बंद हो गया। फिर आपको दूसरी बार फिर हुआ, फिर आपने 100 mg की कॉम्बी फ्लेम खाई, तीसरी बार फिर हुआ, लेकिन वो 100 mg आपको काम करना बंद कर दिया, आपने सीधे 500 mg ले ली। मतलब वो पेन किलर का काम कर रही है? पेन किलर का काम कर रही है, लेकिन आपको डोसेज उसके बढ़ाते गए, तो डोसेज बढ़ाने से क्या हुआ, आपकी किडनी पे हार्म हो गया। वैसे ही ये जो इंजेक्शन चल रहे हैं मार्केट में, इंजेक्शन को एक मेडिकल पर्पज़ के लिए लाया गया था। जैसे बूढ़ों को जिसको मसल लॉस हो जाता है उसके लिए था एक डेकाड्यूरोबोलिन। एक क्लेनब्यूटोल करके एक फैट कटर आता है जिसको लोग स्टीरॉइड बोलते हैं, लेकिन वो एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने की चीज़ होती है। उसको लोग फैट लॉस में यूज़ करने लग गए। एक टेस्टोस्टेरोन होता है जो लोगों को मतलब वैसे कुछ मेल की प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसकी हेल्थ को सुधारने के लिए वो लाया गया था, लेकिन उसको बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करने लग गए। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती थी, बट अब बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो लोग उसको बोलते रहे इंजेक्शन लेके बॉडी बनाइए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपका लुकआउट है, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है आज इंडस्ट्री में, या जो एक अच्छे लेवल पे अच्छे स्टेज पे जाना चाहता है, उसको 100% लेना पड़ेगी चीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 100 में से 100 लोग लेके चढ़े हुए हैं। मतलब बॉलीवुड स्टार्स ये चीज़ यूज़ करते हैं 100% यंग दिखने के लिए? बिल्कुल, एंटी एजिंग भी होता है और मसल ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आप एकदम यंग दिखने लग जाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हार्श साइड इफेक्ट मिलेंगे, उससे आपकी जान भी जा सकती है जी। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग समझते हैं कि हाँ स्टेरॉइड लेने से ही बॉडी बन रही है आजकल, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एक फिट लाइफ जीना है या अच्छा जीना है, लॉन्ग टर्म जीना है और एक फिट लाइफ रखनी है अपनी, तो आप स्टेरॉइड मत लो। आप अच्छी डाइट फॉलो करो, जिम करो रेगुलरली, अच्छी नींद लो, अच्छा पानी पियो, आप अच्छी बॉडी बना सकते हो। लेकिन अभी प्रोटीन के बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के चल गए, तो वो भी लोग यूज़ करते हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, एक जेन्युइन सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको उसकी मात्रा पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि प्रोटीन की बात करी जाए, आपकी बॉडी के लिए कितनी नीड है प्रोटीन की, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, आप इधर खा के ले लो वो, या प्रोटीन शेक से ले लो, कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं आपने 150 का 300 ग्राम प्रोटीन ले लिया तो आपकी किडनी पे लोड आएगा, क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, वो ब्लड को थिक करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उससे हो सकती है। लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अरे एक स्कूप प्रोटीन पिया, 2 पी लेते हैं, 2 नहीं 3 पी लेते हैं, 3 नहीं 4 पी लेते, जल्दी बॉडी बनेगी। मतलब बिना गाइडेंस के वो चीज़ करना, बिना गाइडेंस के कभी कुछ नहीं करना चाहिए। ना सप्लीमेंट लेना चाहिए, ना कोई मेडिसिन लेना चाहिए, ना कोई स्टेरॉइड लेना चाहिए। वैसे इंडियन जो अभी काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे 5 कौन से फूड है जो इंसान को बिल्कुल ही जिम करे या ना करे उसको अवॉइड ही करना चाहिए? देखो, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड जितनी भी हो, क्योंकि आपको पता नहीं सामने वाला कितना तेल, कौन सा तेल यूज़ कर रहा है और कितनी बार यूज़ कर चुका है वो। मतलब ट्रांस फैट की बात होती है ना, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग बर्गर पिज्ज़ा डेली खाते हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ बंद करो, पर वंस इन अ वाइल कोई नुकसान नहीं है। डेली कोई भी फ्राइड, कोई भी जंक फूड, जैसे कि अपना बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविचेस हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, और भी ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो आप डेली रेगुलर बेसिस पे खाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। मोमोज के क्या साइड इफेक्ट है? यार मोमोज तो मैंने जो दिल्ली वाला केस सुना ना, जब से मुझे मोमोज से नफरत हो गई है। तो मैदा होता है उसके अंदर, और कितना पुराना उसमें प्रोडक्ट डला हुआ है। हाँ, उसको फ्रीज कर देते हैं वो लोग, उसको फ्रीज करके रख देते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके बाद उसको फ्राई करके दे दिया आपको। उसमें आपका ये होगा कि आप इंस्टेंटली नहीं मरोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। हाँ, कुछ बीमारियाँ रहेगी जो पकड़ेगी बॉडी, बिल्कुल पकड़ेगी आपको। ओके। तो मोमोज नो डाउट बहुत गलत चीज़ है। अभी
18-20 के एज में जो मेरे फ्रेंड्स ही है, वेट काफ़ी कम है, 35-40 लास्ट, मतलब यही वेट है उनका। वो वेट बढ़ाने का काफ़ी ट्राई करते हैं कि जिससे उनका वेट बढ़े, और किस तरीके की वो डाइट लें ना समझ आता है। जैसे अगर उन्होंने जिम ज्वाइन की तो उन्हें वहाँ पर बोल देंगे कि यार पहले डाइट अच्छी कर फिर जिम कर, और घर पे बोल देंगे जिम कर और जिम के साथ डाइट कर। क्या चीज़ बेटर है उसके लिए कि वो अपना वेट बढ़ा जिम भी करो डाइट भी करो, दोनों इंपॉर्टेंट है। सके? जैसे अगर आप बोल रहे हो छोटा 30-35 किलो का लड़का है, उसको वेट बढ़ाना है, तो सबसे पहले उसको डाइट सुधारना पड़ेगी। डाइट सुधारने के साथ साथ उसको है ना अपनी मील्स जो होती है दिन भर की, उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगी। अगर आप एक साथ खा लोगे तो खाना पचेगा भी नहीं और आपके शरीर को लगेगा भी नहीं। राइट। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जो भी दुबला पतला लड़का है जिसको वजन बढ़ाना है, वो अपनी डाइट को 6 से 7 पार्ट में स्प्लिट करे, हर 1 से 1.5 घंटे में खाए, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में लगे, उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो और वो अच्छा बल्कि दिखने लगेगा, वेट भी बढ़ेगा साथ साथ उसका। ओके, तो मतलब ये माइंडसेट लोगों ने ये भी बना रखा है कि ज़्यादा रोटी खाता हूँ। और अभी एक सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे फ्रेंड ही वजन बढ़ाने के लिए टैबलेट्स लेते हैं कि मोटा हो जाऊँगा, मैं मोटा दिखने के लिए टैबलेट्स लूँगा, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और डिपेंड करता है कौन सी टैबलेट खा रहे हो। मतलब मोस्टली मैं आपको बता दूं नाम, वैसे नाम नहीं बताना चाहिए, वो नाम सुन के लोग फॉलो करने लग जाएंगे, बट मत करना, डेंजर है वो, लीवर को बहुत हार्म करती है। ओके। लोग डायनाबॉल यूज़ करते हैं। डायनाफॉल, राइट। अब डायनाबॉल कितनी यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उससे लिवर सपोर्ट क्या चलाना है, उसको चलाना भी है या नहीं चलाना है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या बोल रही है, आपकी ब्लड की थिकनेस क्या बोल रही है, आपकी लीवर की कंडीशन क्या बोल रही है, आपकी किडनी की कंडीशन क्या बोल रही है, आपको पता ही नहीं। आपको ट्रेनर ने बोला डायनाबॉल खा ले, डायनाबॉल खा ली, कुछ दिन में आप बल्कअप दिखने लग गए और जैसे ही छोड़ी वापस फुस हो गए। मतलब वो एक टेम्परेरी चीज़ है, पर उसका कोई साइड इफेक्ट भी? बिल्कुल साइड इफेक्ट है। आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाएंगे, स्वेटिंग बहुत होगी, गुस्सा बहुत आएगा, आपके लिवर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो आपकी जिससे लिवर के एंजाइम्स बहुत बढ़ जाएंगे, लिवर सिरोसिस हो सकता है। लेकिन क्या है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो वो चीज़ें यूज़ करते हैं, बोलने पे ले लेते हैं। नॉर्मल किसी पर्सन को अपनी अच्छी बॉडी नेचुरली बनाने के लिए कितना समय जिम में देना चाहिए? देखिए, जिम का टाइम मिनिमम आपका 1 से 1.25 घंटे होना चाहिए। ओके। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 घंटे भी वर्कआउट कर रहे हैं, उतनी डाइट ले रहे हैं, उतनी नींद ले रहे हैं, उतना हाइड्रेशन ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 घंटे भी वर्कआउट करो। जैसे लोग बोलते हैं ना, मोटे लोगों को ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, पतले लोगों को कम वर्कआउट करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में आप वर्कआउट करो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर डाइट लो, उतना सफिशिएंट है। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं, तो इंजरीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो कौन सी इंजरीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जिम में कि इंजरीज़ होगी ये वाली? देखिए, बहुत कॉमनली है, मतलब मोस्टली सभी को होती है वो। ठीक है। तो जिम जाता है, जिसको किसी को कम लेवल पे होती है, किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके। लोग डेडलिफ्ट लगाते हैं, गलत फॉर्म लगाते हैं, जिससे उनको स्लिप डिस्क या फिर लोअर बैक में इंजरी हो जाती है। और किसी को तो इतनी मेजर हो जाती है कि वो उसको लाइफ टाइम हील नहीं कर पाते, और उस इंजरी से मैं भी सफ़र कर चुका हूँ इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप रेगुलर जिम जाओ, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आप वेट भी हैवी उठाते हैं। राइट। तो हैवी वेट उठाने में क्या पता आपकी बॉडी रेडी नहीं हो, एब्सोल्युटली राइट। आपने उठाया और आपने गलत तरीके से रख भी दिया उसको, तो आपकी बैक में इंजरी हो सकती है। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि जब भी आप जिम जाते हो तो कुछ टाइम तक डेडलिफ्ट को हाथ मत लगाओ, ठीक है। हेवी स्क्वाट को हाथ मत लगाओ। लोग जिम को छोड़ देते हैं? लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर कुछ संगत का असर, शाम की दोस्ती, गर्लफ्रेंड का प्यार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली प्रेशर हो गया, पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, जॉब का स्ट्रेस हो गया, बहुत मल्टीपल चीज़ें जिसके कारण लोग जिम छोड़ देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी तो बन नहीं रही, 4 महीने से जिम आ रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी जर्नी है। आपको बॉडी को 1 से 1.5 साल देना ही पड़ेगा एक अच्छे मुकाम तक पहुँचने के लिए। इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है लोगों को, बट फिर भी बहुत से लोग आते हैं जिम, अभी भी बहुत टेंशन रहती तो भी जिम आते हैं। कुछ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं सबसे पहले जिम भागता हूँ और वर्कआउट कर लेता हूँ। वो 70% आपका स्ट्रेस कम कर देता है। जिम करने के साथ साथ लोग स्मोकिंग भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उसका क्या बैड इफेक्ट है? देखिए, स्मोकिंग जिसकी आदत है वो करे नहीं करे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेगुलर स्मोकर है, मतलब एक एग्जांपल दूंगा कि रेगुलरली जो 3 से 4 सिगरेट पीता है, वो अपनी लंग्स की कैपेसिटी को 70% तक डाउन कर चुका होता है। उतना एफिशिएंटली आपके लंग्स काम ही नहीं करते हैं। तो अगर आप रेगुलर सिगरेट पीने वाले को 1 किलोमीटर दौड़ा दोगे
तो वो गिर जाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। नहीं दौड़ पाते, कंटिन्यू दौड़ ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी नहीं ऑक्सीजन की कंजम्पशन की, तो मसल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। राइट। ये पूरा साइंस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्मोकिंग करना भी है, करो, लेकिन एक लिमिट में करो। मतलब मैं किसी को भी मना नहीं करूँगा, बंद करने का नहीं बोलूँगा, ऑल्दो ये सब गलत चीज़ें हैं, बट मैं आज मना करने जाऊँगा तो लोग मुझे गाली बकेंगे, यार हमारे स्मोकिंग बंद करा दी, या हमारे स्मोकिंग के बारे में से बात कर रहा है। तो करना है करो, लेकिन लिमिट में करो, वंस इन अ वाइल करो, ताकि आपकी लंग्स को हार्म ना हो। ओके। मतलब वेज डाइट क्या लेनी चाहिए पर्सन को नॉर्मली भी, जो जिम नहीं जा रहा हो, पर 5 खाना ऐसा है जो इंसान को खाना ही चाहिए जो उसे हेल्दी रखेगा? देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि 5 खाना वगैरह तो जब अलग बात हो गई। ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की नीड क्या है और कितनी है। ये कैसे समझे? मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे कि एक 70 किलो का आदमी है, उसको एक अच्छी बॉडी बनानी है, ठीक है, तो उसका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 150 से 200 ग्राम। ये कैलकुलेशन होता है। बॉडी वेट के डबल या उससे 2.5 होना चाहिए। जैसे अगर आपका 70 kg वेट है तो ग्राम्स में आपको उसका डबल होना चाहिए। 70 इंटू 2.5 करोगे तो वो 150 के ऊपर निकल जाएगा। तो 150-160 के आसपास आपका प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन को पचाने के लिए आपको कार्ब्स होना चाहिए उसके बराबर ही। मतलब अगर आप 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो 100 से 150 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लो और उतना ही आप फैट ले लो, ताकि आपकी कैलोरीज भी मेंटेन रहे, प्रोटीन भी मेंटेन रहे और मसल बिल्डिंग प्रॉपर हो पाए। लोग क्या बोलते हैं कि यार 5 फूड बता दो। अरे 5 फूड आपके घर में रखे हुए हो। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन की बात करूँगा तो वेजिटेरियन के पास दही है, मिल्क है, पनीर है। सोया कभी नहीं खाना, सोया बहुत गलत होता है। सोया आपकी बॉडी में, सोयाबीन की कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम देगी। सोयाबीन एक ऑप्शन मानते हैं लोग, लेकिन मैं सोयाबीन को सबसे गलत ऑप्शन मानता हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में बाइल सॉल्ट को बढ़ाता है, फाइटोएस्ट्रोजन को बढ़ाता है। लोगों को आपने देखा होगा, वो मेल बूब्स की बात होती है जो कि वो यहाँ से, वो मेनली सोयाबीन के कारण होती है। लोगों को समझ में आती नहीं, उनको लगता है सोयाबीन हेल्दी, लेकिन सोयाबीन कंप्लीट प्रोटीन है ही नहीं है। उसमें आप सिर्फ अकेला सोयाबीन खाओगे ना तो आपकी कभी बॉडी नहीं बन पाएगी। सोयाबीन के साथ आपको 10 चीज़ें और खाना पड़ेगी, तो आपकी बॉडी बनेगी। वहीं अगर आप कोई एनिमल सोर्स की बात करें, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, अपना बटर, चीज़, घी, ये कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा आपको इसमें। ऑल्दो उसमें घी के साथ फैट वगैरह भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है, क्योंकि एनिमल सोर्स से आ रहा है। मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। वो खाओगे आपको तो आपको 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो पूरे ही पूरे मिल जाएंगे आपको उसमें। सभी के मन में एक सवाल रहता है, वेज डाइट ज़्यादा बेटर है या फिर नॉन वेज डाइट? मैं वेजिटेरियन हूँ। नाइस। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं कभी ये नहीं बोलूँगा नॉन वेज डाइट गलत है। ओके। मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम पहले नॉनवेज को छोड़ दिया था। ठीक है। और जो नॉनवेज डाइट खाते हैं उनके पास इजी ऑप्शन होता है कि वो उनको प्रोटीन जल्दी मिल जाता है। ओके। तो कंपेयर करेंगे तो नॉनवेज डाइट बहुत ऊपर है, लेकिन अगर आप वेज डाइट भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बॉडी नहीं बना सकते। बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं, आपको आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए फूड का। आपको पता होना चाहिए क्या खाना है। मैं आपको बोलूँगा पनीर भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मिल्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए कि आपको खाना कितना है। आप उनको भी कम्पीट कर सकते हो, उनको भी बीट कर सकते हो जो नॉनवेज डाइट खा रहे हैं। तो सब्जियां भी होती है, हाँ, कि ये सब्जियां, ग्रीन सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, ये सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी कौन सी सब्जियां है जो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्रीन वेजिटेबल में होता क्या है। हाँ, ये बात सही है। ये लोग बोलते हैं हरी सब्जियाँ खाओ, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हरी सब्जी में है क्या। राइट। फाइबर है, आयरन है, जिंक है, विटामिन्स हैं। लोगों को लगता है हरी सब्जी खाने से बॉडी बनती है, स्ट्रांग होती है बॉडी। नो डाउट होती है, लेकिन आप पता तो करो पहले है क्या उसके अंदर। लोग बोलते हैं पालक खाओ, नो डाउट खाना चाहिए। लोग बोलते हैं गोभी खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन सब्जीज में आती है, खाना चाहिए, नो डाउट खाना चाहिए। लेकिन उसको आप प्रोटीन से, या फिर आप जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं, जो प्रोटीन के प्रोडक्ट है, उससे कंपेयर मत करो। उसके साथ में आप पनीर की सब्ज़ी ज़रूर खाओ डेली, या राजमा खाओ, या ब्राउन राइस खाओ, ओट्स खाओ, मूसली खाओ। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा। आपने कहावत सुनी होगी, पुराने बुजुर्ग बोलते थे जी कि थाली में सारे कलर होना चाहिए, पूरे कलर की थाली होना चाहिए, हरी, नीली, पीली, सफ़ेद, सब होना चाहिए। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर आपको वेज डाइट में कंप्लीट फूड चाहिए तो आपको पूरी कलर की सब्जियां खाना पड़ेगी, और वो तो एक साथ पॉसिबल है ही नहीं है, बस नहीं है। तो इसीलिए मतलब वेज डाइट को थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए फूड को लेके। ओके। मतलब आजकल अब घरों में ये भी चलता है कि करेला ज़्यादा खाओ। हर मम्मियाँ बोलती है करेला ज़्यादा खाओ,
लौकी ज़्यादा खाओ तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल अच्छा वाकई होता है। बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है, डिटॉक्स करते हैं आपकी बॉडी को। लौकी आपके फैट लॉस में हेल्प करेगी, बॉडी को डिटॉक्स करेगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट देगी, आपको मल्टीपल विटामिन्स देगी वो। सेम करेला का भी ऐसा ही है, उसमें कैंसर से लड़ने की ताकत होती है, आंखें सही करने की ताकत होती है, बालों को सही करने की ताकत होती है, क्योंकि उसमें ऐसे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करते हैं कोई भी डिफिशियंसी से या कोई भी बीमारी से लड़ने में। वज़न कम करने के लिए कहीं लोग खाना छोड़ देते हैं। बहुत गलत है। खाना क्यों छोड़ना है यार, खाना खाओ ना, 6 बार खाओ दिन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए खाना क्या है। राइट। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दूंगा, लोगों ने, मैंने रोटी खाना छोड़ दी, मैंने चावल खाना छोड़ दिया, मैंने ये खाना छोड़ दिया, मैंने वो खाना छोड़ दिया। यार भूखे रह रहे हो, मैं सिर्फ दिन में एक बार ही खा रहा हूँ, तो उससे आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ मसल लॉस कर रहे हो, प्रोटीन तो जा ही नहीं रहा है बॉडी में। मतलब उससे कोई सेंस नहीं है आपको कुछ भी खाना छोड़ देने से। आपको पता होना चाहिए खाना क्या है जिससे हमारा वेट लॉस होगा, खाना कितना है जिससे हमारा वेट लॉस होगा। आपकी बॉडी की नीड है 1800 कैलोरीज की, आप खा रहे हो 4000 कैलोरीज, तो आपका कुछ भी कर लो वेट बढ़ेगा, कितना ही वर्कआउट कर लो। वहीं आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 1800 कैलोरीज की और आप 1600 कैलोरीज ले रहे हो या 1500 कैलोरीज ले रहे हो, तो आपका वेट लॉस होगा। आपको वो कैलोरीज हाई प्रोटीन डाइट से लेना पड़ेगी, साथ में ये सब चीज़ें लेना पड़ेगी, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, राइस हो गया, सब कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन वो कैलोरीज उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसको बोलते हैं कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। ओके। अब मैंने सुना है ये चावल से भी इंसान मोटा होता है। नहीं यार, चावल तो बहुत अच्छी चीज़ है, रोटी से ज़्यादा अच्छा चावल होता है। बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी अमीनो प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोटी से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो मैं आपको यहाँ यही हमेशा सजेशन दूंगा कि रोटी से ज़्यादा आप चावल को प्रेफरेंस दो, चावल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे कोई भी इशू नहीं रहता है, मतलब कि कोई इशू नहीं रहता चावल खाने से। मैं अपने जब गेन करता हूँ जब चावल खाता हूँ, जब कट करता हूँ जब चावल खाता हूँ, मैं चावल आखिरी दिन तक नहीं छोड़ता हूँ। ऐसा क्या करना चाहिए पर्सन को कि जिससे उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं जिम जाऊँ या जिम जा रहा हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँ? अपनी संगत अच्छी करो। जैसे क्या होता है कि आज शाम का टाइम है, बहुत सारे सैटरडे भी है आज। हाँ, राइट। लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई यार आज पी लेते, मंडे से जिम करेंगे। राइट। यार ये तो आज लिटिल मार लेते हैं, चलेंगे कल से जिम या मंडे से चलेंगे, आज और कल मार लेते हैं, 2 दिन सब बढ़िया पियेंगे और फिर मंडे से छोड़ देंगे। संगत का असर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छी संगत करो, जो रेगुलर जिम जाते हैं, अच्छे से सोते हैं, अच्छे से डाइट लेते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। ऐसा ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, आप ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आप रेगुलर जिम भी जाओगे, आप अच्छी बॉडी भी बनाओगे। अभी जो ट्रेनर्स होते हैं, कहीं सारी जिम में ऐसे ट्रेनर भी होते हैं जिनका पेट निकला हुआ है, जिनकी ज़्यादा बॉडी नहीं बनी, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है, अब जैसे आप हैं, अब आपको देख के इंसान मोटिवेट होगा, पर कई जगह पे क्या होता है कि जिम ट्रेनर को देखकर इंसान और डीमोटिवेट हो जाता है कि बोले ये व्यक्ति खुद कुछ नहीं है, ये हमें क्या घर आएगा। देखिए क्या है कि मैं उन ट्रेनरों पर हंसूंगा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिली प्रॉब्लम होती है। ओके। पर हार्श रियलिटी ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, ये रियलिटी है ना। अब आप बोलोगे वो ट्रेनर मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, फिर हम बोलोगे तू क्या ट्रेनिंग कराएगा, वो कहीं ना कहीं वो जो बोल रहा है वो भी सही है। हाँ। और वो ट्रेनर भी अपनी जगह सही है। क्यों? आज आपकी इनकम ही 10,000 रुपये, आप क्या डाइट करोगे? आप अपने घर पे पैसा दोगे, पेट्रोल डलाओगे गाड़ी में, किस्तें भरोगे, ये डाइट करोगे? एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर की या नॉर्मल जिम गोअर की डाइट कम से कम 6 से 7 हज़ार महीने की होती है। तो आप अपनी पहले इनकम सुधारो, सबसे पहले आप अपनी इनकम पे ध्यान दो, फिर जिम जाओ और फिर कोई स्टेज पे या फिर कहीं किस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करो। क्या होता है कि लोग जज तो कर लेते हैं, मतलब आज एक ट्रेनर की बात कर रहे हैं अपन, एक मोटे ट्रेनर की, तो लोग जज तो कर लेते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड उनको पता नहीं होता है। हाँ, ये भी सही है। तो ऐसा कभी भी किसी को जज नहीं करना कि वो मोटा है तो क्या ट्रेनिंग करा पाएगा, क्या पता वो मोटा आपकी बॉडी बनवा दे। हाँ, होता है कई बार। नॉलेज भी तो कोई चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को देखा है, ऐसे टीचर्स को देखा है, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल हैं और वो दुबले पतले एकदम, पर वो क्या अपने काम को लेकर इतना पैशनेट है, बेचारों पढ़ाने में उनका जीवन निकल जा रहा है। हाँ, मतलब इनकम नहीं है उनकी बेचारों की, और वो इतना पैसा अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते। राइट। तो वो वैसे दुबले पतले रखे हुए हैं। आपकी कितनी जिम है अभी? मेरी 3 जिम है। 3 जिम कहाँ पर? 2 इंदौर में है और 1 उज्जैन में। इंदौर में कहाँ पर? एक गीता भवन पे है, एक स्नेहलतागंज में है, ठीक है, और एक है मेरे उज्जैन में।
नीरज जी, आपके इंस्टा पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं, काफ़ी अच्छी रीच भी है आपकी, काफ़ी इंदौर में ऑलमोस्ट सभी लोग आपको जानते भी है, जो मतलब मैंने तो काफ़ी टाइम से आपको देख भी रहा हूँ, काफ़ी लोग आपको जानते भी है। इन्फ्लुएंसर्स आपके यहाँ आते हैं, ये उसका बेनिफिट है? इन्फ्लुएंसर तो बाद में आना चालू हुआ जब नाम हुआ। राइट। अगर आप एक इंदौर में मेरे जिम से अच्छे 50 गुना अच्छे जिम्स हैं जो मल्टीपल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मल्टीपल मशीन्स दे रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे। हाँ, कुछ जिम्स कुछ जिम अभी है on जो camera कि नाम अभी नहीं- बोलते हैं कि हमने 1.5 करोड़ का जिम डाला है, कुछ बोलते हैं हमने 5 करोड़ का जिम डाला है। हाँ, वो लेकिन swimming अगर pool रिजल्ट भी देखे है। जाए तो उन्होंने 50 ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कराए होंगे। नहीं, कुछ right, लोग right, अपने आप को right, सेलिब्रिटी ट्रेनर बोलते हैं इंदौर में। यार सेलिब्रिटीज़ के साथ जिम में जाके फ़ोटो खिंचाना एक सेलिब्रिटी ट्रेनर नहीं कहलाता है। मेरे पास मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं, मतलब सलमान खान से लेके शाहिद कपूर से लेके क्रिस गैथिन से लेके बानी, सोनू सूद, सबके साथ फ़ोटो मैं कभी नहीं डालता हूँ, कभी नहीं डाले मैंने आज तक फ़ोटो। यार आप खुद इतने केपेबल होना चाहिए, आपके रिजल्ट्स बोलना चाहिए, तब तो आपके पास लोग आएंगे। मैं बोल दूंगा उसने फलाने सलमान खान को ट्रेन करा, आप जाओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बोलोगे अरे क्या इसने क्या ट्रेन करा होगा सलमान खान को। एब्सोल्युटली राइट। किसी ने बोलेगा टाइगर श्रॉफ को ट्रेन करा, टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? खुद इतना फिट है, इतना एक्टिव है, वो ट्रेनर को ट्रेन कर देगा। राइट। तो अभी आपके 3 जिम है, 3 जिम मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? यार एक स्टाफ मैनेजमेंट होता है और भरोसा। मतलब मैंने उन्हीं लोगों को जॉब दी अपने जिम में जो थोड़े से मजबूर हो, जिन्हें फैमिली प्रॉब्लम हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, तो वो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। राइट। कुछ लोगों को मैंने सिखाया है, कुछ लोगों को सर्टिफिकेशन भी कराए हैं। ओके। ऐसे अपनी पूरी टीम तैयार करी है और अब मैं उन पे आंख बंद करके विश्वास करता हूँ। कितने ट्रेनर हैं आपके यहाँ एक जिम में? मेरे पास एक जिम में है 15 ट्रेनर और ऐसे ही सारे जिम में 15 करके ट्रेनर्स हैं मेरे पास। तो आप ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? मैं गीता भवन वाली ब्रांच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है वो भी वहीं आते वो हैं? गीता भवन तो वाली branch आप खुद उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं? आप क्या ये ट्रेनर देखिए क्या है कि एक हेल्दी बॉन्डिंग है सबके बीच में। ओके। वो सिर्फ गाइडेंस में भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। मैं उनको बता दूंगा आज तुम्हें ये करना है जाके, ओके, ये तुम्हारा ये प्लान चलाना है तुमको, तो उसमें भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। मतलब एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है अच्छा बॉन्ड बना हुआ है सबसे। एक नॉर्मल जो ट्रेनर है, अगर पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह जो देते हैं, कितनी इनकम ग्रोथ कर लेते हैं अगर पूरे फोकस्ड के साथ करें तो? देखिए इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। मेरे जिम में एक अच्छा ट्रेनर जो पर्सनल ट्रेनिंग करा रहा है वो मिनिमम 70,000 रुपये कमा लेता है। 70,000 रुपये? लेकिन वो ट्रेनर उस लेवल का होना चाहिए, उसका डेडिकेशन उतना होना चाहिए। राइट। मतलब पूरा लग के ट्रेनिंग कराए, मेंबर्स को अच्छे से अटेंड करें, उनसे अच्छे से बातें करें, उनका फॉलोअप ले, उनसे फीडबैक ले, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे सुने। अगर ऐसा ट्रेनर है तो वो किसी भी जिम चले जाए वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेगा। ये एक आर्ट है, मतलब ट्रेनिंग भी एक आर्ट है। मतलब कितना भी नॉलेजेबल बंदा हो लेकिन उसका एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो कहीं भी पैसे नहीं कमा सकता है। हाँ, मतलब एक व्यवहार से रहना, व्यवहार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैरेक्टर और व्यवहार, आप लोगों से कैसे बातें करते हैं और आपका कैरेक्टर कैसा है। मतलब बहुत सारे ट्रेनर जिनको लोग बोलते हैं लड़कीबाज, हाँ ये मैं पूछने ही वाला था। मतलब 70 से 80% ट्रेनर लड़कीबाज ही है आज की तारीख में। उनको मौका चाहिए सही बोल रहे हैं आप, कि एकदम अरे बस correct। ये लड़की आ गई जिम में विजिट करने, अरे इसको तो मैं ही ट्रेनिंग कराऊंगा, आपस में बात कर ले यार, इस लड़की हाँ, को मैं और वो ट्रेनिंग दिखता कराऊंगा। भी है साफ साफ, साफ कई साफ बार दिखता है, जिम में लड़की को साफ-साफ दिखता है। लड़की को भी समझ में आ जाता है हाँ, कि ये बंदा इसीलिए आ रहा है मेरे पास। राइट। तो सबसे पहले अपना कैरेक्टर सुधारो। सभी के साथ एक अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना तो सबसे पहले अपना कैरेक्टर सुधारो। कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो ब्लाइंड ट्रस्ट। आप लोग को बोलेंगे भाई ये कचरा खा ले उठा के, वो कचरा खा लेगा। ये मेरे साथ हुआ है। ये आज मैं अपने बंदों को बोल दूं जिनको मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ कि भाई ये मिठाई खाना तो जिससे बॉडी बन जाएगी, वो मिठाई भी खा लेंगे। वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है आपको। तो मतलब आपने इतना ट्रस्ट बिल्ड किया भी है, तो कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है इसमें। अब देखिए आधे से ज़्यादा ट्रेनर लड़कियों के चक्कर में या तो थाने बैठते हैं या पिटते हैं, हाँ ये तो या फिर वो जिम में झगड़ा करते मिलते हैं दूसरे ट्रेनरों से, या फिर वो जिम ओनर उसको भगा देता है। और ये होता ही है, हर जिम में होता है। ये होता ही होगा क्योंकि चल ही रहा है अभी तो, चल ही रहा है। इंसान ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें कर रहा है। बिल्कुल ट्रेंड के हिसाब से। और आदमी को चाहिए शॉर्टकट चाहिए। बहुत से ट्रेनर ऐसे हैं, मतलब ये फैक्ट है, ओके, जिनको शॉर्टकट चाहिए रईस होने का। हाँ मतलब वो क्या करते हैं, वो connect ऐसे लोगों को किया, टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा हो। राइट राइट राइट, समझ गया, मैं समझ गया कि ये चीज़ें अब आजकल लोगों के दिमाग में पैसा कमाने को लेकर है ही सर ऐसा कि व्यक्ति करता ही है। बिल्कुल करता है। और उनको चाहिए नहीं यार कब तक यहाँ पर चप्पल घिसेंगे हम, कब तक ट्रेनिंग करेंगे 1 2 3 4। कोई ट्रेनर ऐसे जिनको मैं जानता हूँ वो अभी लंदन में है। ओके, शादी कर ली उन्होंने अपनी एज से। नाम बता सकते हैं आप? नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी। नहीं कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने शादी कर ली है
और दुबई में? अपनी, हाँ नहीं, लंदन में। लंदन और में। अपनी मेंबर से शादी कर ली। ओके। और फिर उनका पैसा अपना पैसा। मतलब समझ रहा हूँ मैं कि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, गलत है इसको ये एक चीज़। प्लान भी कर रहे हैं। बहुत गलत है ये चीज़ यार। अपना पोटेंशियल पहचानो और अपनी मेहनत का पैसा खाओ ना, दूसरों पे क्या डिपेंड होना। अभी एक छोटे मोटे ये रील्स वगैरह आती रहती है कि एक मोमेडियन ट्रेनर रह रहा है, तो उसके पीछे काफ़ी विवाद खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या है? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर कॉमेडियन एक जैसा है। राइट। मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों को लेके इन लोगों को अलग ही कर दिया है। ओके। वो हर कॉमेडियन ट्रेनर को गलत समझते हैं। ठीक है। मतलब क्या पता यार वो बंदा अच्छा हो, चांस तो देके देखो। वो आपकी चॉइस, आपको रखना है कॉमेडियन ट्रेनर, रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। आप प्रेफर करते हैं? देखिए, अगर कोई मजबूर लड़का आएगा मेरे पास ओके। जो सही में लॉयल है, जिसको मैं पहचानता हूँ, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, सालों से पहचानता हूँ, ओके। और मुझे पता है कि अगर गलत नहीं करेगा तो मैं बिल्कुल रखूँगा। ओके। पर यार देखो, आजकल चीज़ें इतनी गड़बड़ हो गई है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि सही को गलत, गलत को सही करने में 2 मिनट नहीं लगते। 2 मिनट नहीं लगते। बिल्कुल सही तो बोल रहे ये हैं। बहुत, ये टॉपिक ही अलग है। मतलब अगर अलग जोन में चले जाएंगे अपन इस पर अगर बात करते हैं तो। हाँ, बहुत वो एक तो वाद विवाद वाला हाँ, काम हो गया। मैं आपको यही बोलूँगा कि हर मुसलमान गलत नहीं होता है। आप लोगों को समझो एब्सोल्युटली राइट। कि वो बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है। फिर आपको जॉब देना है दो, नहीं देना मत दो। एक बहुत ही पर्सनल सवाल है हैंड प्रैक्टिस को लेके, कि व्यक्ति जिम जाता है, बॉडी वगैरह जैसे करता है, लेकिन कई बार क्या करता है वो कि हैंड प्रैक्टिस कर लेता है, बाद में गिल्ट फील करता है कि इस वजह से मेरी बॉडी नहीं बन पा रही है, और हो गया वे में हो गया। देखिए क्या है कि एक हार्मोन होता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं डोपामिन। राइट। लोगों वो करने से डोपामिन रिलीज होता है, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। अपने सेंटिमेंट्स को मत रोको, जिसको करना है करो, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। ओके। मैं तो इस चीज़ को गलत ही नहीं बोलूँगा, ये स्ट्रेस आपका कम करती है वो चीज़ें। ठीक है। पर बहुत सारे यंगस्टर्स जो रहते हैं वो डेली रेगुलरली बेसिस पे करते हैं चीज़ें, तो वो गलत है। वंस इन अ वाइल में कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। नुकसान देता है ये? नुकसान कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नुकसान नहीं है। बस इमीडिएट जाके आपको वर्कआउट नहीं करना है। ओके। क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो आपको, जिसको रिलैक्सिंग हार्मोन बोलते हैं, तो वो वीक कर देता है थोड़ा। तो बॉडी को वो क्या थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मोड पे पटक देता है। अब उसके बाद जाके आपने वजन उठा लिया और इंजरी हो गई आपको, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार वो ऐसा कर लिया था मैंने तो मुझे इंजरी हो गई। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ रैपिड फायर है कि आपको बहुत 5 सेकंड के अंदर ही उस चीज़ का जवाब देना है, जिससे ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी? ब्लैक कॉफ़ी। कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? कॉम्बिनेशन। दोनों ही? नेचुरल बॉडी या फिर भारी बॉडी? एस्थेटिक बॉडी। एस्थेटिक बॉडी, नाइस। सुबह जिम या फिर इवनिंग में जिम? जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो। हाँ, वैसे ये एक सवाल बन रहा है कि लोगों के मन में ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि मॉर्निंग में जिम करना है या फिर इवनिंग में जिम करना है, किस तरीके से हमारे। देखिए मैं अपना बता देता हूँ। ओके। मैं जब जिम जाता हूँ या जिम वर्कआउट करता हूँ, जिम तो मैं जाता ही हूँ, ठीक है। मैं वर्कआउट जब करता हूँ जब मेरी नींद प्रॉपर हो चुकी होती है, ओके। बॉडी रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है, बॉडी थकी हुई नहीं है। ओके। वो चाहे रात में 3 बजे हो, ओके। सुबह 6 बजे हो, दोपहर में 3 बजे हो, शाम के 5 बजे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स कब है, आपका माइंडसेट कब अच्छा है, आप फोकस कब कर पाएंगे। पता चल रहा है आप वर्कआउट कर रहे हैं, 10 कॉल आ रहे हैं बीच में, तो वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे, बॉडी साथ भी नहीं दे पाएगी। तो ये मिथ है कि दिन में वर्कआउट करना चाहिए, शाम को वर्कआउट करना चाहिए। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो, आपका माइंडसेट अच्छा हो, जब तक वर्कआउट कर लो। आप भी फास्ट फूड लेते हैं? वंस इन अ वाइल लेता हूँ, जैसे आप महीने में एक बार हो गया लेता हूँ मैं। महीने में एक बार? मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूँ, मैं आइसक्रीम भी करते हैं? खाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खा लूँगा, मैं बर्गर भी खाऊंगा, मैं सैंडविचेस भी खाऊंगा, पानी पताशे भी खा लूँगा, सब करता हूँ मैं। ड्रिंक, स्मोक? वो भी वंस इन अ वाइल। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत रेयरली ओके। कभी ऐसा कुछ ओकेजन हो जब बचपन के दोस्त मिल गए हो तो। हाँ, मैंने अभी शायद आपकी एक करंट की पोस्ट देखी थी जिसमें था वो स्मोक का। हाँ, वो एक्चुअली स्मोक नहीं था, वो मेरा फ्रेंड था, वो वेब पी रहा था, वो मैंने बोला तो स्मोक उड़ा इसका। हाँ, तो मुझे फोटो खिंचाना था, तो मैंने वो फोटो अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा चलो डाल दो। उस पर कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लोगों ने बोला यार आप हेल्थ प्रमोट करते हो और ये क्या दिखा रहे हो। उसके कमेंट भी पढ़े थे मैंने। उसमें आप हेल्थ प्रमोट कर रहे हो और ये क्या दिखा रहे हो। 1-2 कमेंट गलत आए थे उसमें, बट ठीक है, मैंने बताया कि जस्ट नॉर्मल फोटो शूट में लिखा भी था स्मोकिंग किल्स नीचे। हाँ, मतलब वो उसमें वो वेब था। हाँ वेब था, वो मेरा फ्रेंड पीता है वो,
तो उसने उस पर स्मोक कर दिया। मैंने कहा कि स्मोक की इफेक्ट दे, तो उसने स्मोक करा तो उसमें फोटो आ गया। अच्छा ये पोस्ट थी वो। हाँ, वो समझ गया मैं वो। और इसकी वजह से मतलब मैंने भी देखा था, तो मैंने सोचा था, मैंने यार सबसे पहला सवाल यही करूँगा कि आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं, स्मोकिंग मैंने कभी करी ही नहीं है। ओके। मतलब वो नहीं है कि वो फर्स्ट ट्राई करते हैं जो बच्चे जब बड़े होते रहते हैं, एक 16-17 साल की एज में जब मैंने ट्राई करी थी, बट मुझे क्या हुआ था, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। ओके। तो वो मुझे डर बैठ गया कि यार वो स्मोक करने से लंग्स में इन्फेक्शन बैठ गया मुझे। हाँ, तो वो डॉक्टर ने बताया था कि उसी से हुआ है? नहीं, बस वो तो mindset क्या हुआ था। कि कुछ गलत खा लिया था बाहर, गलत पानी पीने में आ गया, तो हुआ उससे था। बट माइंड छोटे रहते तो माइंडसेट हुआ तो बाकी वो जो भी हो आपका फायदा हुआ है, मेरा फायदा हो गया बहुत उससे। बहुत सही है। अभी मुझे डर लगता है, जैसे अगर मेरे को स्मोक का जैसे धुआं आता है ना नाक के अंदर, तो मुझे थोड़ा घबराहट से होने लग जाती है, इसलिए भाग जाता हूँ। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब मोटिवेशन नहीं आता है, व्यक्ति को लगता है कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, या 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बॉडी नहीं बन पा रही है, डाइट भी प्रॉपर फिलअप कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति गिव अप करने का सोचता है, उसको उस समय ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे उसको मोटिवेशन मिले? देखिए, मैं जब पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपने गुरु को कॉल करता हूँ, सर मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो एक ऐसा बंदा लाओ लाइफ में जो आपको सही पाथ से दिखाए, सही रास्ता दिखाए और सही तरीके से गाइड कर पाए। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई संत महात्मा भी हो सकता है, या कोई हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि जिम से जुड़े फिटनेस ट्रेनर भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका बच्चा भी हो सकता है। आप उससे डिस्कस कर लो कि यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, बॉडी नहीं बन रही है, नहीं। अगर वो आपका सही में भला चाहेगा तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। वो बोलेगा कि नहीं तू कर, मैं हूँ ना तेरे साथ में, कहाँ प्रॉब्लम आ रही बता, अपन इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे बढ़िया है एक अच्छा गुरु को चूज़ करो और उस पर सब छोड़ दो। ओके। नीरज जी, आपके साथ पॉडकास्ट करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत कम टाइम में सीखने को मिला, और जो ये पॉडकास्ट देखेगा उसको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को भी पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसको शेयर करें अपने जिम लवर दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।